सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में जो हमारी वेंडिगो की सीरीज़ है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। उसका पहला पार्ट जो है वो चैनल पर कल मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं सुना है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले उसे सुन लें, क्योंकि उसे सुने बिना आपको जाहिर सी बात है ये कहानी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप उसे सुन लें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं वेंडिगो सीरीज़ के पार्ट 2 को। अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। मार्टिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो क्या बोले। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने जैसे तैसे हालात को संभालने के लिए बोल दिया। अरे वो लैंग्वेज, एक्चुअली जो मेरे फादर है ना, हम भी आदिवासी हैं, तो मेरे फादर को काफ़ी कबीलों की लैंग्वेज आती थी और खाली वक्त में वो मुझे लैंग्वेजेस सिखाया करते थे, तो मुझे काफ़ी लैंग्वेजेस आती हैं। और अभी मेरे फादर का ही कॉल था तो मैं उनसे उसी लैंग्वेज में बात कर रहा था। जब जूली ने ये बात सुनी तब जूली ने हाँ में सर हिलाया और वो वहाँ से चली गई। उसके बाद मार्टिन ने चैन की सांस ली और कहा, हाश, मुझे तो लगा था कि आज बस पकड़ा ही जाऊंगा। मार्टिन अपने काम में लग गया और थोड़ी ही देर बाद उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे कुछ भारी गिरा हो। मार्टिन घबरा गया कि आखिर क्या गिरा है और वो भागता हुआ अपने कैबिन के बाहर आया तो उसने देखा कि जूली ज़मीन पर गिरी हुई थी। ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे सब भागते हुए जूली के पास आए और साथ ही साथ मार्टिन भी। मार्टिन ने पूछा, अरे अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम गिर कैसे गई? और फिर वहाँ के एक एम्प्लॉय ने बताया कि जूली ज़रूरत से ज़्यादा ही फाइल्स को उठाकर लेकर जा रही थी और वो संभाल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो गिर गई। जैसे ही ये बात मार्टिन ने सुनी, मार्टिन ने जूली से कहा, अरे तुम पागल हो गया, इतनी सारी फाइल्स उठाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, किसी मेल स्टाफ को कह दो। तुम ठीक तो हो, कोई मतलब चोट वगैरह तो नहीं लगी? और फिर जूली ने ना में सर हिलाया और फिर मार्टिन ने कहा, देखो आगे से ध्यान रखना, ऐसी लापरवाही मत किया करो। ऐसे ही कई दिन बीत गए और मार्टिन ने ध्यान दिया कि जूली काफ़ी उदास उदास रहती है। और एक रात जब मार्टिन घर वापस जा रहा था तो उसने जूली से कहा, हाँ सुनो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, आओ। मैं वहीं से होकर गुजर रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जूली कार की पिछली वाली सीट पर बैठ गई और मार्टिन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से गाड़ी को लेकर निकल गया। रास्ते में ही मार्टिन को लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पूछने का, तो मार्टिन ने कहा, अरे ज़रा सुनो, ऑफिस का काम ख़त्म हो गया है ना आज? और फिर जूली ने हाँ कहा, जिसके बाद मार्टिन ने कहा, हाँ तो अब ऑफिस का वक्त भी ख़त्म हो गया, तो मुझे एक बात बताओ, तुम आजकल बड़ी उदास उदास लग रही हो, बात क्या है? जिसके जवाब में जूली ने कहा कि कोई बात नहीं है। मार्टिन को पता चल गया कि जूली झूठ बोल रही है, इसलिए मार्टिन ने कहा, देखो बात अंदर ही अंदर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा यही होगा कि तुम बता दो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। और फिर जूली ने बताया कि उसकी शादी हो रही है। जैसे ये बात मार्टिन ने सुनी, उसने गाड़ी को ज़ोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी तुरंत रुकी और उसने जूली की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारी शादी हो रही? लेकिन। और फिर जूली ने कहा, सर आपको क्या हुआ? और फिर मार्टिन को पता चला कि उसे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसे नॉर्मल रिएक्ट करना चाहिए। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और उसने कहा, नहीं मतलब तुम उम्र में काफ़ी छोटी लगती हो ना, मतलब तो
वही मैं शॉक्ड हो गया कि इतनी सी उम्र में शादी, तो क्या बात क्या है, शादी नहीं करना चाहती? जिसके जवाब में जूली ने बताया कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी मम्मी के कहने पर उसे शादी करनी पड़ रही है। और जब ये बात मार्टिन ने सुनी तब मार्टिन ने कहा, अरे तो अपनी मदर को समझाओ कि अभी शादी में बहुत टाइम है। और फिर जूली ने बताया कि उसने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन जूली की मदर जो थी वो नहीं मानी। और फिर मार्टिन ने कहा, अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। और फिर जूली ने कहा कि वो शादी तो करना चाहती है, लेकिन उस लड़के से नहीं जिससे उसकी माँ करवा रही है। और जब ये बात मार्टिन ने सुनी तब मार्टिन ने कहा, क्यों, क्या हुआ, कोई कमी है लड़के में? और फिर जूली ने बताया कि कमी तो कोई नहीं है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती, वो किसी और को पसंद करती है। जैसे ही ये बात मार्टिन ने सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और फिर मार्टिन ने कहा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? अच्छा, क्या नाम क्या है उसका? और फिर जूली ने बताया कि वो अपने बचपन के दोस्त को ही पसंद करती है और बचपन से ही वो उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब कबीला खाली हुआ सब अलग अलग हो गए और अब पता नहीं उसका दोस्त कहाँ होगा। जब ये बात मार्टिन ने सुनी तब उसने चैन की सांस ली। और फिर मार्टिन ने कहा, अरे कौन था वो तुम्हारा दोस्त, तुमने शायद बताया था ना, उसका नाम भी मार्टिन ही था ना? और फिर जूली ने हाँ में सर हिलाया। मार्टिन ने कहा, हाँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आजकल सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ करता है। वो जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है वो भी सोशल मीडिया यूज़ करता होगा, तो अब तुम क्या करना, घर जाके उसका नाम टाइप करना अलग अलग मतलब प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक FB और जितनी भी सोशल मीडियाज होती है, हो सकता है उसका अकाउंट तुम्हें मिल जाए और तुम्हारी बात हो जाए, सिंपल। जैसे ही ये बात जूली ने सुनी तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसने मार्टिन को थैंक यू कहा। जूली का घर आ गया और उसके बाद जूली उतर गई और वो मुस्कुराती हुई अपने घर में चली गई। मार्टिन ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और मार्टिन नाम करके उसने एक आईडी बना ली और उसकी डीपी में अपनी बचपन की फ़ोटो लगा ली। और उसके बाद वो सीधा अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसने खाना पीना खाया और तभी उसका फ़ोन जो था वो वाइब्रेट हुआ। मार्टिन को पता ही था कि क्या होने वाला है। और फिर जब मार्टिन ने अपना फ़ोन खोल कर देखा तब जूली की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रखी थी। और जैसे ही मार्टिन ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, थोड़ी ही देर बाद जूली का हाय मैसेज भी आ गया। मार्टिन ने भी सामने से हेलो लिखा और उसके बाद उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो गई। जूली ने मार्टिन को कॉल पर बात करने के लिए कहा, लेकिन मार्टिन को पता था कि अगर वो कॉल पर बात करेगा तब जूली पहचान जाएगी, इसलिए उसने जैसे तैसे बहाने करके जूली को मना कर दिया। जूली रो रही थी और वॉइस मैसेज भेज रही थी और रो रो के कह रही थी कि वो मार्टिन से शादी करना चाहती है। और मार्टिन भी समझ रहा था, बचपन से ही वो दोनों साथ में खेला करते थे, दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी और मार्टिन को भी जूली पसंद थी और वो जूली को उदास नहीं देखना चाहता था। मार्टिन ने जैसे तैसे जूली को समझाया और मार्टिन ने कहा, अगर तुम 1 साल के अंदर जो जॉब करती हो, जिस कंपनी में करती हो, उसकी सबसे हायर पोस्ट पर पहुंच गई, तब मार्टिन जूली से शादी कर लेगा। जैसे ही ये बात जूली ने सुनी तब उसके होश उड़ गए कि आखिर 1 साल में, इतने कम वक्त में कोई कैसे किसी कंपनी की हायर पोस्ट पर पहुंच सकता है। जूली मार्टिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसने इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया और फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो गए। अगले ही दिन से जूली जैसे ही ऑफिस में कदम रखती थी वैसे ही उसका दिमाग काम के अंदर लग जाता था। उसके काम करने की स्पीड बढ़ गई थी
और वो दूसरों से काफ़ी अच्छी तरह से काम कर पा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता था कि उसे उस कंपनी की सबसे हायर पोस्ट को अचीव करना है ताकि वो मार्टिन से शादी कर पाए। सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सब के सब जूली की परफॉर्मेंस देख के हैरान थे, और मार्टिन ने जैसे ही जूली की परफॉर्मेंस देखी मार्टिन के भी होश उड़ गए। एक ही महीने में उसने अपने से हाई पोस्ट वालों से भी अच्छा काम किया था, और ये बात मार्टिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और उसे समझ आ गया कि जो उसने सोचा था वही हो रहा है। और फिर अगले ही महीने मार्टिन ने जूली को प्रमोट कर दिया, और प्रमोशन के बाद जैसे जूली और भी ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगी, उसका जो काम था वो और भी ज़्यादा अच्छा होने लगा। वो रोज़ रात को मार्टिन के साथ चैट किया करती थी, और मार्टिन भी जूली को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था, और जूली काफ़ी अच्छी तरह से काम कर पाती थी। मार्टिन काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन एक रात उसे फिर से वही काला सपना आया जिससे वो बहुत ज़्यादा डरता था। मार्टिन सो ही रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आने लगी। तुम्हें आना है, तुम्हें आना है, तुम्हें आज नहीं तो कल आना है। तुम्हारा पूरा कबीला खत्म होके रहेगा, तुम्हें आना है। मार्टिन ने जैसे ही आवाज़ सुनी उसकी हालत खराब हो गई। मार्टिन ने अपने आसपास देखा और फिर उसने अपनी शक्ल देखी तो वो पूरा पसीने से भीग गया था। तभी मार्टिन का ध्यान बगल में रखे हुए एक गिलास पर गया, और वो गिलास अपने आप ही हिलने लगा, और वो गिलास अपने आप ही फ्लोर पर जाकर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जैसे ही वो टूटा, उस गिलास के टूटने से आवाज़ आई, तुम्हें आना है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हें आखिरी में वही आना है और मेरे हाथों मरना है। उसके जो आसपास की चीज़ें थी वो हिलने लगी थी, और मार्टिन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वो घबराते हुए कमरे से बाहर निकला और उसने देखा कि उसके पिताजी हॉल में चक्कर लगा रहे थे। मार्टिन ने अपना पसीना पोंछा और वो अपने पिताजी के पास गया और उसने अपने पिताजी से पूछा, क्या हुआ पापा, आप इतनी रात को यहाँ हॉल में चक्कर क्यों लगा रहे हैं? और फिर मार्टिन के पिता ने कहा, क्यों बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो जिसे वो डरावने सपने आते हैं? जैसे ही ये बात मार्टिन ने सुनी, मार्टिन के होश उड़ गए और मार्टिन ने अपने पिता से कहा, क्या मतलब, आपको भी वो डरावने सपने आते हैं? और फिर मार्टिन के पिता ने कहा, हाँ, मुझे आते हैं। और एक बात बताऊं, तुम्हारा पूरा कबीला मारा जाएगा। तुम कबीले छोड़ के तो आ गए, लेकिन तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं एक एक करके सबको मार दूंगा, चाहे तुम्हारे कबीले के लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो। और ये कहकर मार्टिन के पिता ने मार्टिन पर हमला कर दिया और मार्टिन चिल्लाने लगा। मार्टिन के चिल्लाते ही हॉल की लाइटें अपने आप जल गई और मार्टिन को एक जोर का झटका लगा। मार्टिन ने देखा कि उसके पिता वहाँ नहीं थे, और तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो कमरा और किसी का नहीं बल्कि मार्टिन के माता पिता का था। और उस कमरे से मार्टिन के पिता निकले और उन्होंने मार्टिन से कहा, क्या हो गया बेटा, सब कुछ ठीक तो है? और फिर मार्टिन ने अपने पिता को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अगर उसके पिता अभी अभी कमरे से निकल कर आए हैं तो अभी वो कौन था जिसे मार्टिन
अपना पिता समझ रहा था। मार्टिन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मार्टिन के चेहरे से टप टप करके पसीना बह रहा था। मार्टिन अपने किचन में गया और उसने फ्रिज खोला और उसने पानी का बोतल निकाल कर पानी पिया। मार्टिन कुछ ही दिन चैन की नींद सो पाया था और उसके बाद फिर से उसे ये डरावने डरावने सपने आने लगे थे। मार्टिन ने अपने पिता को बताया, पापा एक्चुअली मुझे हमारा जो कबीला था वहाँ जो हुआ था उसी के डरावने सपने आते। आज इतने साल हो गए लेकिन मैं कभी चैन से नहीं सो पाया। पिछले कुछ हफ्तों से सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बार फिर से मैंने वही सपना देखा। वही आदमी अपने परिवार को खा रहा है और वो काला साया पूरे कबीले को ख़त्म करने की बात कह रहा है। हाँ, और जैसे ही ये बात मार्टिन के पिता ने सुनी, तब मार्टिन के पिता ने कहा, बेटा क्या करूं, मुझे भी वही सपने आते हैं। इतने साल से मैं भी चैन से नहीं सोया और यहाँ तक कि तुम्हारी मम्मी को भी वही डरावने सपने आते हैं। मार्टिन पूरी रात फिर से नहीं सोया और वो सुबह सुबह फिर ऑफिस के लिए निकल गया। वो ऑफिस आया तो उसने देखा कि जूली वहाँ पर नहीं थी। जूली एब्सेंट थी। मार्टिन को कुछ समझ नहीं आया और फिर मार्टिन ने अपनी दूसरी वाली आईडी से, जिससे वो जूली से बात करता था, उस आईडी से उसने जूली को मैसेज किया। थोड़ी ही देर में जूली का रिप्लाई आया कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। और जब मार्टिन को ये पता चला तो उसे जूली की मदर की काफ़ी चिंता होने लगी और मार्टिन ने जूली से कहा कि वो अपनी मदर का ख्याल रखे। थोड़ी ही देर बाद मार्टिन के पिता का कॉल आया और मार्टिन के पिता ने कहा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। मार्टिन भागता हुआ अपने घर पहुंचा और उसके बाद मार्टिन अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वो अपने पिता को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर गया था और वहाँ डॉक्टर्स ने जब मार्टिन के पिता का चेकअप किया तब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने पूरा बॉडी चेकअप किया लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। थोड़ी ही देर बाद जूली का मैसेज आया और जूली ने कहा कि उसकी मदर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। चारों तरफ से मार्टिन के ऊपर मुसीबत ही मुसीबत आ रही थी। एक तो वो पूरी रात परेशान रहा, उसके बाद उसके पिताजी की तबीयत और फिर जूली की मम्मी की तबीयत। मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था मार्टिन पे। लेकिन मार्टिन ने तुरंत जूली का अकाउंट नंबर लिया। मार्टिन ने तुरंत जूली के अकाउंट में पैसे भेज दिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इलाज में। वहीं दूसरी तरफ जूली हैरान थी कि मार्टिन के पास इतने ज़्यादा पैसे आए कहाँ से। मार्टिन ने उसी वक्त मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया और हॉस्पिटल में भाग दौड़ करने लगा। डॉक्टरों की काफ़ी कोशिश के बाद मार्टिन के जो पिता थे वो ठीक हुए और कुछ ही दिनों में वो डिस्चार्ज हो गए। जैसे ही वो ऑफिस वापस पहुंचा काम पर तो उसने देखा कि वहाँ पर जूली भी थी। उसने जूली से पूछा, तुम उस दिन एब्सेंट थी ना? और फिर जूली ने बताया कि उसकी मदर की तबीयत खराब थी। मार्टिन ने पूछा कि अब तबीयत कैसी है, तो जूली ने बताया कि तबीयत अब ठीक हो गई है। मार्टिन को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों की तबीयत एक साथ खराब हुई और एक साथ ठीक भी हो गए। जूली ने एक बार फिर से काम पर ध्यान देना शुरू किया और उसने फिर से काम को काफ़ी अच्छी तरह से किया। ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत गया और उसने सबसे हायर पोस्ट जो थी वो अचीव कर ली थी। मार्टिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था और फिर जूली ने मार्टिन को मैसेज किया कि 1 साल के अंदर उसने अपनी कंपनी की सबसे हायर पोस्ट को अचीव कर लिया है। और फिर मार्टिन ने जूली को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और उसके बाद जूली ने कहा कि अब मार्टिन उससे शादी कब करेगा। जिसके जवाब में मार्टिन ने हंसते हुए कहा, सबसे पहले एक बार मिल लेते हैं। जैसे ये बात जूली ने सुनी वो हंसने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
जूली ने मैसेज किया कि आखिर कब और कहाँ मिलना है, और उसके बाद मार्टिन ने बताया कि कल रात को 9 बजे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और फिर मार्टिन ने जूली से कहा कि तुम्हें कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं पर भी हो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। जूली को कुछ भी समझ नहीं आया। जूली को लगा कि शायद ऑफिस के बाहर मार्टिन आएगा, इसलिए उसने अगले ही दिन सुबह सुबह ही अपना सारा काम ख़त्म करना शुरू कर दिया। और जैसे ही 6 बजे तब वो वहाँ से निकलने लगी, लेकिन मार्टिन जो कि अपने कैबिन में बैठा हुआ था वो बाहर निकला और उसने जूली से कहा, अरे सुनो ज़रा, अभी आप घर नहीं जा सकती। मैंने आपको इस कंपनी की सबसे हायर पोजीशन जो है वो दे तो दी है, लेकिन आपको साथ में जिम्मेदारियां भी मिली हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा देर रात तक। जैसे ये बात जूली ने सुनी, उसके होश उड़ गए और जूली ने कहा कि बस उसे आज के दिन जल्दी जाने दे, वो जितना भी काम होगा वो कल निपटा देगी। लेकिन मार्टिन नहीं माना और फिर जूली को ऑफिस में ही रहना पड़ा। उसका दिमाग खराब हो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी कि इतने दिनों बाद मार्टिन उससे मिलने वाला था, लेकिन वो ऑफिस से निकल ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रात के 9 बज गए और फिर मार्टिन का मैसेज आया कि कहाँ पर हो। जूली ने रोते हुए वॉइस मैसेज भेजा कि वो ऑफिस में फंस गई है। और जैसे ही अपने कैबिन में बैठे मार्टिन ने वॉइस मैसेज सुना तो उसे थोड़ी बहुत हंसी आ गई। और फिर मार्टिन ने कहा कि आखिर बात क्या हो गई, अगर ऑफिस में हो तो क्या हुआ, मैं वहीं पर आ जाता हूँ। और जैसे ही ये बात जूली ने सुनी, उसके होश उड़ गए। उसने पूछा कि आखिर तुम मेरे ऑफिस में कैसे आ सकती हो। जूली वहीं पर काम करते करते रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और तभी जैसे ही 9 बजे ठीक वैसे ही मार्टिन कैबिन से बाहर निकल कर आया। जैसे ही मार्टिन कैबिन से बाहर आया तो उसने जूली की तरफ देखा। जूली ने तुरंत अपना फ़ोन बंद करके नीचे रख दिया और जूली ने कहा, जी सर बोलिए। और फिर मार्टिन ने कहा, क्या बोलिए, आ तो गया। और फिर जूली को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर मार्टिन कहना क्या चाह रहा है। और फिर मार्टिन ने कहा, अरे मैंने कहा था ना कि 9 बजे मैं आ जाऊंगा, तो लो आ गया तुम्हारे सामने। और फिर मार्टिन ने हंसते हुए अपना मोबाइल दिखाया। और फिर जैसे ही जूली ने मार्टिन का मोबाइल देखा तब जूली ने वही आईडी देखी जिससे वो रोज़ रात को बातें किया करती थी। और फिर जूली को पता चल गया कि वो जिसे अलग अलग समझ रही थी वो बल्कि एक ही है। मार्टिन की आंखों में आंसू आ गए और मार्टिन ने कहा, मुझे गर्व है तुम पर, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत करी। जूली वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी और उसने मार्टिन को गले से लगा लिया और मार्टिन भी रोने लगा। लेकिन जूली थोड़ी बहुत नाराज़ भी थी कि मार्टिन ने उससे ये बात छुपाई क्यों। और फिर मार्टिन ने बताया कि वो चाहता था कि जूली मेहनत करे और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करे ताकि वो इस कंपनी की सबसे हायर पोजीशन पर काम करने लायक बन सके, क्योंकि बाद में उसे इस कंपनी की मालकिन भी तो बनना है। और फिर जूली को समझ आया कि इतने सारे पैसे मार्टिन ने जूली को भेज कैसे दिए थे। उन दोनों ने आपस में कई सारी बातें करी और उसके बाद मार्टिन जूली की मम्मी से मिलने के लिए जूली के घर पहुंचा। पहले तो जब मार्टिन जूली के घर पे पहुंचा तब जूली की मम्मी ने उसे पहचाना नहीं। और उसके बाद जैसे ही मार्टिन ने अपने बचपन की फ़ोटो जूली की मम्मी को दिखाई तब वो मार्टिन को तुरंत पहचान गई और वो मार्टिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और उसके बाद मार्टिन ने जूली की मम्मी को कहा कि वो जूली से शादी करना चाहता है। और इस बात से जूली की मम्मी को कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि मार्टिन एक कामयाब इंसान था और वो उन्हीं के कबीले का था। उन्होंने एक डेट फिक्स करी और फिर मार्टिन ने अपने मम्मी पापा को बताया। और जब सब राज़ी हो गए तब उन्होंने अपनी शादी की जो तारीख थी उसे पक्का किया। धीरे धीरे दिन बीते और
शादी का दिन भी आ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मार्टिन और जूली शादी कर ही रहे थे, तभी अचानक से मार्टिन के जो पिता थे और मार्टिन की जो मम्मी थी, उनकी तबीयत खराब होने लगी। और साथ ही साथ जूली की जो मदर थी, उनकी भी तबीयत खराब होने लगी। वो तीनों बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। और जैसे ही उन्हें संभालने के लिए सब वहाँ पहुँचे, तभी मार्टिन के पापा ने कहा, क्या हुआ? खुशी के मौके में ये परेशानी कहां से आ गई? शादी कर रहे थे? हाँ, ऐसे कैसे तुम्हें खुशियां मनाने दूं? इतने सालों तक मुझे कैद रखा। तुम्हें खुश मैं कभी नहीं देख सकता। और मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। पता है कैसे? सबको तड़पा तड़पा के, और आखिर में मार्टिन तुम मारे जाओ। हाँ, और ऐसे ही मैं पूरे कबीले के लोगों को खत्म कर दूंगा। वो कबीले के लोग दुनिया में कहीं भी गए हो, मेरी शक्तियां उन्हें मिटा कर रख देंगी। ये कहकर मार्टिन के जो पिता थे वो उल्टी करने लगे। और साथ ही साथ मार्टिन की मम्मी भी, जूली की मम्मी की भी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें भागा दौड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया, तब वो भी हैरान हो गए, क्योंकि इस बार तो बात उनके सर के ऊपर से जा रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया। और फिर उस सीनियर डॉक्टर ने कहा, देखिए, ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। मैंने पूरा बॉडी चेकअप किया है। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो समझ नहीं आ रही हैं और हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। तो अब बस एक ही रास्ता बचा है। इन्हें एक स्पेशल एंटीडोट की ज़रूरत है और वो एंटीडोट हमारे पास नहीं है। आपको उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। और जैसे ही ये बात मार्टिन ने सुनी, तब मार्टिन ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमें कहाँ मिलेगा? पैसे कितने लगेंगे सब बताओ, सब मिल जाएगा। और फिर उस सीनियर डॉक्टर ने कहा, हर चीज़ पैसों से नहीं मिलती। कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो एंटीडोट बनाने के लिए एक स्पेशल प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और वो प्लांट यहाँ नहीं मिलता। अगर आपको पेशेंट्स की जान बचानी है तो आपको उन प्लांट्स को लाना पड़ेगा और हम उनसे एंटीडोट तैयार कर देंगे। लेकिन प्लांट्स तो है, आपको ही लाने पड़ेंगे। और फिर मार्टिन ने कहा, तो बताइए वो प्लांट्स नाम क्या है और दिखते कैसे हैं, हम बंदोबस्त करते हैं। और फिर उस डॉक्टर ने जो कि सीनियर डॉक्टर था, उसने इंटरनेट से उस प्लांट की फ़ोटोज़ निकाली और मार्टिन को दिखाई और कहा, ये वो प्लांट है, ये यहाँ पर नहीं मिलता, वो कुछ ही जंगलों में मिलता है। यहाँ का एक जंगल है, ये प्लांट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन उस जंगल का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मार्टिन घबराता हुआ वहाँ से बाहर निकला और जूली बाहर ही खड़ी थी। जूली की आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। जूली ने पूछा कि आखिर क्या हुआ, बात क्या है। और फिर मार्टिन ने बताया कि अपने माता पिता की जान बचाने के लिए उन्हें एक प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी और उस प्लांट से एक एंटीडोट तैयार होगा और उसी एंटीडोट से उनके पेरेंट्स की जान बच सकती है। उसने वो फ़ोटो जूली को दिखाई और फिर जूली ने जैसे ही वो फ़ोटो देखी, तब उसकी हालत जो थी वो और ख़राब हो गई, क्योंकि वो जो प्लांट था वो और कहीं पर नहीं बल्कि उनके कबीले में ही उगता था। मार्टिन को बताई, मार्टिन के होश उड़ गए और अब मार्टिन को उस कबीले में जाना था। वहाँ से एक नर्स गुजर रही थी और मार्टिन ने उस नर्स की शक्ल देखी। उस नर्स ने मुस्कुराते हुए मार्टिन को देखा और कहा,
कहा था ना, आज नहीं तो कल तुझे आना ही पड़ेगा। देख, अब तू आएगा, तू आएगा। और जैसे ही तू आएगा वैसे ही मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। आजा 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 आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं कबीले में। आजा। तभी जूली ने मार्टिन से पूछा, अरे क्या हुआ? और फिर मार्टिन होश में आया। और फिर मार्टिन ने कहा, तो ठीक है, मैं जाऊंगा कबीले में वापस और प्लांट को लेकर आऊंगा। और फिर जूली ने बताया कि वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर वो काला साया अभी भी होगा। वो रोज़ रात को सपने में आता है और बहुत डराता है। और फिर मार्टिन को पता चला कि वो अकेला नहीं है जिसे वो काला साया सपने में आकर डराता है। जितने भी कबीले के लोग हैं जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं, उनके सपने में वो काला साया आता है और उन्हें डराता है। उनके पेरेंट्स की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और फिर मार्टिन ने फैसला कर लिया कि अब वो कबीले में एक बार फिर से जाएगा, भले ही उसकी जान चली जाए। जूली तैयार नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जूली भी, मार्टिन ने तैयारियां करी और अपनी कार निकाली। तैयारियां करने के बाद वो अपने कबीले के लिए निकल गया, लेकिन जैसे ही वो निकल रहा था वैसे ही जूली ने कहा कि वो भी साथ में चलेगी। वहाँ पर खतरा था, इसलिए मार्टिन जूली को लेकर नहीं जाना चाहता था। मार्टिन ने जूली से कहा, देखो वहाँ खतरा है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ चलो। तुम यहाँ पर रहो और ख्याल रखो हमारे पेरेंट्स का। मैं वो प्लांट लेकर जल्दी आऊँगा, ठीक है? जूली मानने के लिए तैयार नहीं थी। जूली भी मार्टिन के साथ जाना चाहती थी। मार्टिन ने जूली को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन जूली नहीं समझी और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। और आखिरकार मार्टिन को जूली की बात माननी पड़ी और फिर मार्टिन ने जूली को कार में बैठाया और वो दोनों कबीले की तरफ निकल पड़े। तो ये था कहानी का पार्ट 2। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर देना। पार्ट 3 आपको जल्दी चाहिए तो ये भी कमेंट करके बता देना। खाना नहीं खाया है तो खाना खा लो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।